ये थी वो एक प्लेसमेंट, वो एक जर्नी विच चेंज्ड माय लाइफ एंड नाउ इट्स योर टर्न। प्लेसमेंट आपकी पूरी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। 12th तक हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, घिसना। पता था घिस लेंगे तो बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएंगे, घिस लेंगे तो जेईई में अच्छी रैंक आ जाएगी, और अगर थोड़ा और ज़्यादा घिस लेंगे तो एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, एंड अगर तुम एक्सेप्शनल हो तो शायद आईआईटी भी निकल जाए। बट किसी ने ये तो बताया नहीं कि कॉलेज में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। घिसने वाला फॉर्मूला तो हमेशा से हमारे पास था, एंड वो यूज़ करके फर्स्ट सेम में अच्छी सीजीपीए तो आ गई, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे एक लड़की को हाई बोलने में भी फटती थी। मतलब कॉन्फिडेंस के नाम पे हमारे पास कुछ था नहीं अभी भी। सेकेंड सेम में आके तो पता चला कि इस कॉलेज में सोसाइटी नाम की कुछ चीज़ होती है। अब अपना सारा कॉन्फिडेंस जुटा के लग गए हम सोसाइटी के इंटरव्यू लाइन में। बट यहाँ गए तो 10 सोसाइटीज में अप्लाई करने के बाद 8 से रिजेक्शन खाने के बाद 2 में कहीं जाके सिलेक्शन हुआ। अब जो सोसाइटीज थी वो दोनों ही थोड़ी हेल्प करने वाली थी। अब लोगों की हेल्प करना मेरे को हमेशा से पसंद था, तो पहुंच जाता था मैं ओपन हाउसेज में एंड बताता था कि यार इस रैंक पे इस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डाउट्स होते थे सारे सॉल्व करने में लग जाता था। एंड ये सब करते करते फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, एंड मैंने कोडिंग का अभी तक सी भी नहीं सीखा था। फिर लिया मैंने एक कोर्स जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। बट उस टाइम पे वो 12,000 का था, 4 महीने का था, एंड रिकॉर्डेड हुआ करता था। मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक थी, बट सब लोगों की नहीं होती, एंड 12,000 का कोर्स परचेज करना इज नॉट एन ईजी टास्क। आज के टाइम पे इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उस टाइम पे इतने नहीं थे। एंड अभी तुम्हारे भैया ने भी एक एसडी इंटरव्यू प्रेप लॉन्च कर दिया है, जाके तुम चेकआउट जरूर कर सकते हो, आगे धीरे धीरे बात करेंगे। कोर्स अच्छे से किया, टीए बन गए, पता चला कि रेज्यूमे में कुछ हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं इधर उधर से, तो हैकाथॉन्स में लग गए। अब हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए डीएसए तो चलता नहीं है। अब मैंने सोचा यार वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वेब हमने पहले स्कूल में की हुई थी थोड़ी, HTML CSS थोड़ा बहुत आता था, तो सोचा यार थोड़ा कोई कोर्स करके कुछ ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख के हम सीख लेंगे अपनी वेब डेवलपमेंट। कोर्स भी किया, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, बट मैं चला गया ट्यूटोरियल हेल में। तो मुझे तो लगा मैंने सारी चीज़ें सीख ली हैं, बट जब मैं इंप्लीमेंट करने बैठा हैकाथॉन्स में तो मुझे समझ ही ना यार कैसे करना है। अब ट्यूटोरियल्स देख के जब ज़्यादा आप लोग कोड नहीं करते हैं या फिर खुद प्रैक्टिस नहीं करते तो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं जाती हैं। सो इस वजह से प्रैक्टिस करना ना, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डीएसए हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कितने भी लाइव लेक्चर्स देख लें, हम कितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें, हम कितने भी क्वेश्चंस पढ़ लें, उससे हम चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। एंड दिस वॉज वन ऑफ द लर्निंग्स जिसने मेरे को प्लेसमेंट सीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। बट कोई सही डायरेक्शन अभी भी नहीं था, एंड ये सब करते करते हमारा सेकंड ईयर हो गया खत्म। एंड सेकंड ईयर खत्म होते ही आ जाता है इंटर्नशिप सीजन। अब मैंने अप्लाई किया 22 कंपनीज में। कुछ कंपनीज में रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, तो कुछ कंपनीज में टेस्ट क्लियर नहीं होता था, किसी में टेस्ट क्लियर हो भी गया तो इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जाते थे। सारी जी जान लगा कि एक कंपनी तो क्लियर हुई, बट ये जरूर समझ आ गया था कि औकात अभी अच्छी प्लेसमेंट निकालने वाली हुई नहीं है। अब इंटर्नशिप सीजन तो निकल गया, बट उसके बाद आ गया कोविड, एंड कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था पहली बार, तो जो सब मिलता सीखने को ऑफिस में वो जाके तो हमें नहीं मिल पाया, एंड जो एक उम्मीद थी सैमसंग से 12 लाख की नौकरी की, वो भी बिखरती जा रही थी। सैमसंग की इंटर्नशिप निकलने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज हो गई कि इंटर्नशिप सीजन में तो अंधेरे में तीर चल गया, बट एक अच्छी प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्शन और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं ठहरा अपनी फैमिली का पहला इंजीनियर, तो वहाँ से तो गाइडेंस मिलने की उम्मीद कोई थी नहीं। वहाँ से तो बस एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी कि यार पढ़ लो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरे पास तो कॉलेज में 3-4 काफ़ी अच्छे सीनियर्स थे जिन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, बट टियर 2 टियर 3 कॉलेज में एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा सीनियर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी एक दूसरी प्रॉब्लम थी जो मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा से थी, एंड इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। अब YouTube पे तो मैं जर्नलाइज गाइडेंस दे पाता हूँ, बट पर्सनलाइज गाइडेंस देना YouTube पे इम्पॉसिबल है। एंड ये वाली सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड Algo Prep। इसमें डीएसए पढ़ाने के साथ साथ आई विल बी पर्सनली मेंटरिंग यू फॉर योर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट जर्नी। यार रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, रिजेक्शंस हमेशा आते रहेंगे, बट द मेन पार्ट इज हमें रिजेक्शन से चीजें सीखनी होती है। हमें उनसे सीखना होता है कि हमने क्या गलती करी ताकि हम वो फिर से ना दोहराएं। एंड यही था जिसने मेरे को आगे जाके काफी ज्यादा हेल्प करी। जब मैंने क्योरफिट
का इंटरव्यू दिया, जो मैंने इंटर्नशिप इंटरव्यू में गलतियां करी थी वो मैंने फिर से नहीं दोहराई, जिनकी वजह से मैं लास्ट राउंड में जाके रिजेक्ट हुआ था, वो मैंने फिर से नहीं दोहराई। एंड दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी आई स्टार्ट फॉर इन माई प्लेसमेंट्स एंड क्रैक्ड इट। अब कोविड स्टार्ट होने से पहले एक और चीज़ काफ़ी अमेजिंग हुई थी लाइफ में। हमने एक हैकाथॉन में पार्ट लिया था जिसको हम SIH कहते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। वहाँ पे हम अपने कॉलेज लेवल पे जीत गए थे। हमें जाना था मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अप्रैल में, एंड मार्च में आ गया कोविड। अब कोविड की वजह से ये भी चीज़ हो गई पोस्टपोन। अब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया था। प्लेसमेंट सीजन में हमें मिल गई थी हमारी पहली नौकरी जो थी क्योरफिट। उसके बाद SIH स्टार्ट होना था, दैट वाज इन अगस्त। एंड अगस्त के टाइम लकीली हमने जो मेहनत करी हमें वो फल मिला, एंड वी वॉन द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीतने की वजह से एक और चीज़ रेज्यूमे में तो ऐड हो गई थी जिसने बाद में आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप अभी कॉलेज में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, अब तो वापस से ऑफलाइन हैकाथॉन्स होना स्टार्ट हो गया है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। 24 आवर्स 48 आवर्स बैठ के हम कोड कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, कभी मस्ती करते हैं, कभी खाने जाते हैं, कभी बैठ के नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। एंड उस टाइम जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड होती है वो बस कोड करके घर पे बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्व करके इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। कोविड टाइम्स तो चल ही रहे थे, एंड ज्वाइनिंग से कुछ टाइम पहले काफ़ी कंपनीज ने अपने ऑफर्स रिवोक करने स्टार्ट कर दिए थे। एंड उसी टाइम क्योरफिट ने भी जो ऑफर था वो 3 महीने के लिए डेफर कर दिया था। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, डर तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम लग रहा था। एंड मेरे मेंटर्स एंड सीनियर्स ने मुझे यही गाइड किया कि आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स नाउ। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए मैंने अप्लाई तो बहुत जगह किया, बट मोस्ट ऑफ द जगह मेरा रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा था, वहीं पे वो रिजेक्ट हो जा रहा था। अब इससे मेरे को एक चीज़ तो समझ आई कि दिक्कत मेरे रेज्यूमे में है थोड़ी। अब मैंने तो अपने काफ़ी सारे सीनियर्स के रेज्यूमे देखे, यूट्यूब पे 15-20 वीडियोस छान के अपना रेज्यूमे तो थोड़ा इंप्रूव कर लिया, बट जितना टाइम वो करने में लगा, अगर उतना टाइम आप लोग लगाओगे तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो जाएंगी। अब इस वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमने अलगू प्रेप में डाल दिया है। हम लाए हैं मेंटरशिप सेशंस फ्रॉम रिक्रूटर्स एंड इंजीनियरिंग मैनेजर्स फ्रॉम कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट। अभी 4 साल की मेहनत के बाद मेरी तो वो एक प्लेसमेंट लग गई विच चेंज माय लाइफ। मैंने तो ज्वाइन करी थी माइक्रोसॉफ्ट 12 जुलाई 2021, एंड अपनी पहली सैलरी से पापा को आईफोन गिफ्ट किया था। उसकी वीडियो शायद आप लोगों ने देखी ही होगी। अब वो लास्ट 2 साल कैसे निकले मालूम ही नहीं चला। कब वो 3 जूनियर्स को गाइडेंस देना, 3 लाख जूनियर्स को गाइडेंस देने में बदल गया, एंड कब वो जूनियर्स का भैया आपकी वजह से अच्छा कॉलेज मिल गया, से आपकी वजह से प्लेसमेंट में पढ़ने का मोटिवेशन मिल गया, हमें बदल गया, पता ही नहीं चला। हम जब 9th में होते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि यार 10th कर लो फिर तो मौज ही मौज है। हम जब 11th में पहुंचते हैं तो सुनने को मिलता है कि 12th कर लो और JEE कर लो फिर मौज ही मौज है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं तो पता चलता है कि यार सेकंड ईयर में इंटर्नशिप आती है, वो कर लो फिर मौज ही मौज है। सेकंड ईयर में इंटर्नशिप लग जाती है, कई बार PPO नहीं मिलता है, कुछ और हो जाता है तो फिर से वो मौज रुक जाती है। फिर बोलते हैं कि यार अब थर्ड ईयर में प्लेसमेंट के बाद मौज कर लेना। प्लेसमेंट के बाद फिर हम कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से अपने आप को। जब जॉब करने जाते हैं फिर अपने दोस्तों के पैकेजेस से, अपने आसपास वालों से हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो मौज तो कभी हो ही नहीं पाएगी। इससे एक चीज़ ज़रूर सीख लेना कि वेयर एवर यू आर राइट नाउ, ट्राई टू हैव फन इन योर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है। अब आप लोगों को याद होगा रिसेंटली फरवरी में मैंने गाड़ी बुक करी थी। उस टाइम पापा ने एक बात बोली थी कि तू अपने सपने तो पूरे कर रहा है, कुछ ऐसा कर जिससे जो तेरे को सपोर्ट करते हैं उनके सपने पूरे करने में भी हेल्प हो। तो जो 2 साल से मेरे दिमाग में था जिसमें मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था, इस लाइन ने मेरे को उस पर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर दिया। अब कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। अब मेरे लिए तो ये मोमेंट तब आया मैंने आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम अ रैंडम नंबर कि निशांत का एक मीट पे बैठ सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस आई मेट सुबेश, एंड आफ्टर months of preparation and hard work we have finally launched
एल्गो प्रेप। अब एल्गो प्रेप पे वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट कोर्स एसजी इंटरव्यू प्रेप, जिसमें वो तीनों प्रॉब्लम्स जो मैंने आइडेंटिफाई करी अपनी पूरी जर्नी से वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि कोर्स के बिना प्लेसमेंट नहीं लगेगी, बट कोर्स लेने से आप लोगों की जर्नी छोटी और आसान ज़रूर हो जाएगी। अब ये थी वो एक प्लेसमेंट, वो एक जर्नी विच चेंज्ड माई लाइफ एंड नाउ इट्स योर टर्न। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि एल्गो प्रेप में हम क्या करने वाले हैं यार। हम यहाँ पे 2 स्टेप मेथडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है, पहले हम आपको फाउंडेशन कराएंगे, 2 महीने के अंदर आपको डीएसए सिखा देंगे ताकि आप बेसिक लेवल क्वेश्चंस कर पाओ। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं 50+, जो टोटल कंटेंट बनता है 100 आवर्स प्लस का, राइट। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल हम क्वेश्चंस 400 से 500 के अराउंड कर रहे होंगे। हम जो लाइव वाला सेक्शन होगा उसमें 100-150 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और उसके बाद 250 से ज़्यादा बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लाइव में कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, बट जब तक आप लोग अपने आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं सीख पाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने जो अपना इंटरव्यू प्रेप वाला पार्ट है, जो अपना लेवल अप वाला पार्ट है, वो रिकॉर्डेड रखा है, ताकि व्हेनेवर यू नीड इट, व्हेनेवर यू आर स्टक समवेयर, यू कैन जस्ट डायरेक्टली चेक इट आउट एंड चीज़ें वापस सीख पाओ। इसके बाद OS, DBMS, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इन योर जॉब एज वेल, एंड इंटरव्यूज़ में तो पूछे ही जाते हैं, एंड ये काफ़ी जगह नहीं पढ़ाया जाता है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस। ये 2 महीने में आप लोग कर सकते हैं, आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी काम आएगा, एंड इन जनरल इट विल हेल्प यू आउट इन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जर्नी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटरशिप सेशंस होंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। मैं खुद बैठ के मेंटरशिप सेशंस ले रहा हूँ, मैं खुद बैठ के आपकी प्रॉब्लम्स सुन रहा हूँ एंड सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अलावा हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कंपनीज में काम कर रहे हैं। दे नो हाउ थिंग्स वर्क एंड दे कैन गाइड यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं इस वाले कोर्स में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड अर्ली बर्ड ऑफर 27th तक है, सो 27 से पहले ज़रूर चेकआउट कर लेना, नहीं तो प्राइसेस विल इंक्रीज।